हेलो गाइस। आज हम देखने जा रहे हैं इंग्लिश 12th स्टैंडर्ड की पोयम 2.6 मनी विच इज़ रिटन बाय द विलियम एच डेविस। तो हम इंट्रो देखते हैं। सबसे पहले विलियम एच डेविस 1871 which is a birth date of William H. Davis and 1940 which is the death of William H. Davis. William H. Davis was a Welsh poet and writer. सो विलियम एच डेविस ये एक वेल्श पोएट एंड राइटर, वेल्श मतलब एक यूके का एक पार्ट है, उसको बोला गया है वेल्श। तो ये वहाँ के राइटर और पोएट हैं। ही स्पेंट अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ हिज लाइफ एज अ ट्रैम्प और होबो इन द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो उन्होंने जो ये अपनी ज़िंदगी का जो हिस्सा है वो एज अ ट्रैम्प और होबो इन द यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट। तो उन्होंने अपने जो लाइफ का जो हिस्सा है वो कैसे बिताया है, तो एज अ ट्रैम्प मतलब जो लोग हैं जो यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, हम बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में अ पर्सन हु ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, हु इज़ अ होमलेस। होबो मीन्स होमलेस, जो होमलेस है यहाँ वहाँ भटकता रहता है। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी एज अ ट्रैम्प और होबो ऐसी बिताई, मतलब वो होमलेस थे और इधर उधर भटकते रहते थे। कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट। तो वो कहाँ रहते थे? यूनाइटेड किंगडम मीन्स इंग्लैंड में रहते थे और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ही बिकम अ पेडलर एंड स्ट्रीट सिंगर इन इंग्लैंड। तो ये क्या थे? ही बिकम अ पेडलर मतलब जो हर एक घर में जाके छोटी छोटी चीज़ें बेचता है ना, मतलब अब आपके भी घर में आते होंगे जो वॉशिंग पाउडर वगैरह बेचने आते होते, तो वैसे वो एक पेडलर थे जो हर एक के घर में जाके प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग या फिर प्रोडक्ट बेचते हैं। तो वो एज अ पेडलर भी काम करते थे। और स्ट्रीट सिंगर इन इंग्लैंड, स्ट्रीट सिंगर छोटे गांव में ज़्यादा नहीं मिलते, बट जो बड़े बड़ी सिटीज़ होती है वहाँ स्ट्रीट सिंगर होते हैं, वो गिटार वगैरह लेके। तो वो एज अ स्ट्रीट सिंगर भी उन्होंने काम किया इंग्लैंड में। After several years of wandering life, he published his first volume, The Souls Destroyed and Other Poems. तो उसके बाद बहुत सालों बाद ऑफ अ वंडरिंग लाइफ, उनके ये जो कठिन समय था, उनकी जो कठिन लाइफ, उसके बाद उन्होंने कुछ सालों बाद उन्होंने अपनी पहली वॉल्यूम जो थी वो पब्लिश की, द सोल डिस्ट्रॉयड एंड अदर पोएम नाम से। ठीक है, सो अब सेकेंड स्टांजा देखते हैं। द पोएम टेल्स अस अबाउट द रिच मैन हु वांट्स टू बी अ पुअर मैन टू फाइंड द रियल हैप्पीनेस। तो इस पोएम में क्या बताया गया है, ये पोएम क्या बताती है हमको? तो एक रिच मैन, अब ये रिच मैन कौन है? तो ऑब्वियसली विलियम एच डेविस जो है वही रिच मैन है। तो एक रिच मैन हु वांट्स टू बी अ पुअर मैन, जो गरीब बनना चाहता है, एक अमीर इंसान जो गरीब बनना चाहता है, किस लिए? टू फाइंड द रियल हैप्पीनेस, क्योंकि उसको एक सच्ची खुशी चाहिए, एक असली खुशी, उसको असली खुशी चाहिए, इसलिए वो अमीर से गरीब बनना चाहता है। इट इज़ अ व्हेन वी डू नॉट हैव मनी और हैव लॉस्ट आवर मनी वी रियलाइज हाउ इम्पॉर्टेंट द मनी इज़। अब जब हमारे पास पैसा नहीं होता या फिर हमारा पैसा कहीं चला जाता है, गुम जाता है, तो हमें ऐसा रियलाइज़ होता है, ऐसा एहसास होता है कि मनी कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, पैसा कितना इम्पॉर्टेंट है। एट द एंड द पोएट सेज दैट नाउ ही डजंट हैव मनी, बट जो ये पोएम है इसके लास्ट में जो पोएट है ये कहता है कि मेरे पास अब मनी नहीं है, मेरे पास अब बिल्कुल पैसा नहीं है। पहले मैं बहुत रिच हुआ करता था, बट अब मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है। ही हैज़ अ ट्रू फ्रेंड्स दो दे मे बी फ्यू, बट उनके पास जो है एक सच्चे दोस्त है, चाहे वो फिर कुछ ही क्यों ना हो, मतलब एक दो तीन क्यों ना हो, बट उनके पास एक सच्चे फ्रेंड्स है जो हमेशा उनके साथ रहते, भले वो गरीब हो अमीर हो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। वो एक सच्चे फ्रेंड है और हमेशा उनका साथ देते हैं। जो झूठे फ्रेंड थे वो उनके करीब, जब वो अमीर थे उनके साथ थे, जब वो उनका पैसा चला गया, उनके पास पैसा नहीं रहा, तो वो भी उनको छोड़कर चले गए। पर जो फ्रेंड्स उनके थे, जो उनके अच्छे वक्त में भी उनके साथ थे और अभी जो उनके बुरे वक्त आए हैं, उनके पास पैसे नहीं है तब भी उनके साथ थे, वही उनके सच्चे फ्रेंड्स है। तो इस जो
मनी ये पोयम है, यहाँ पे यही बताया गया है कि मैं ये समराइज़ करके अभी थोड़ा सा बता देती हूँ पोयम। हम बात करेंगे ही पोयम में इसके बारे में, बट अभी मैं एक छोटा सा समराइज़ आपको दे देती हूँ कि इस पोयम में बताया क्या गया है। तो अपनों के साथ ही असली खुशी है। जब अपने साथ होते हैं तो हमें पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जो अच्छे दोस्त है ये बुरे वक्त में ही काम आते हैं। ये छोटी छोटी जो सीख है इस मनी पोयम में बताई गई है। Okay, so let's see the poem Money. When I had money, oh, I knew no joy till I went poor. For many a false man as a friend came knowing all day at my door. So यहाँ देखो अभी मैं बताती हूँ आपको। When I had money oh, मतलब जब मेरे पास बहुत पैसा था, ये पोएट बोल रहा है, विलियम एच डेविस जो है ये बोल रहे हैं अभी। When I had money oh, मतलब जब मेरे पास बहुत पैसा था। I knew no joy till I went poor, और मुझे ये पता था कि जब तक मैं गरीब नहीं होता मुझे असली जो मज़ा है, असली जो हैप्पीनेस है वो मुझे नहीं मिलेगा। या फिर मुझे ऐसा लगता था कि जब मनी है तभी हैप्पीनेस है, अगर मनी नहीं होगी तो हैप्पीनेस नहीं होगी, ये मुझे ऐसा लगता था। बट मुझे ये नहीं पता था कि असली खुशी तो गरीब होने में ही है। फॉर मैनी अ फॉल्स मैन एज अ फ्रेंड। अब देखो वो कह रहे हैं कि मेरे पास ऐसे बहुत फ्रेंड्स थे जो फॉल्स थे, मतलब झूठे थे, सिर्फ अपने काम के लिए आते थे। ऐसे मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स थे। केम नोइंग ऑल डे एट माई डोर, और हमेशा मेरे घर पर आते थे। केम ऑल डे एट माई डोर, मतलब मेरे एट माई डोर मतलब दरवाजे पे नहीं, इसका मतलब है मेरे घर पे आते थे वो मुझसे मिलने, मुझसे बात करने। कब? क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पैसे थे तब। देन अब सेकेंड स्टैंजा देखते हैं हम। ओके। Then I felt like a child that hold a trumpet that he must not blow. Then I felt like a child that hold. अब मुझे लग रहा था, फेल्ट, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक चाइल्ड जैसा हूँ जिसके हाथ में एक ट्रम्पेट है, ही जिसने ट्रम्पेट को होल्ड किया है, पकड़ के रखा है। ट्रम्पेट मतलब एक वैसा बजाने का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तुरही बोलते हैं हम इसको हिंदी में, ठीक है, उसको तुरही बोलते हैं हम। तो वो तुरही जो है, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ और मैंने एक ट्रम्पेट हाथ में पकड़ के तुरही हाथ में पकड़ के रखी है, बट मैं वो बजा नहीं पा रहा क्योंकि मेरे पे एक नज़र है, मेरे पे एक प्रेशर है, मतलब मैं चाह कर भी उसे बजा नहीं पा रहा हूँ, ऐसा उनका बोलना है। मतलब जाने अनजाने में मेरे पास सिर्फ झूठे लोग हैं, मेरे आसपास सिर्फ झूठे लोग हैं, मेरे आसपास जो भी लोग हैं वो सिर्फ सब फॉल्स है, कोई ऐसे सच्चे लोग मेरे आसपास नहीं है। बिकॉज अ मैन इज डेड आई डेड नॉट स्पीक टू लेट दिस फॉल्स वर्ड नो। अब मैं एक इंसान हूँ बट मन से मैं डेड ही हूँ, क्योंकि लोग मेरे से सिर्फ पैसों के लिए बात कर रहे हैं, सिर्फ पैसे के लिए मेरे पास आ रहे हैं। आई डेड, मेरे पास तो फ्रीडम नहीं है। लोग आते हैं मुझसे बात करते, पैसे मांगते हैं, पैसों के बारे में ही बात करते और चले जाते। मेरे पास पैसा है इसलिए ही लोग मुझसे मिलने आते हैं, अगर मेरे पास पैसा है ही नहीं तो लोग मुझे पूछेंगे ही नहीं, वैसे भी मैं डेड हूँ फिर। तो ऐसा उनको बोला है, नॉट स्पीक टू लेट दिस फॉल्स वर्ल्ड नो। अब ये क्या कहना चाहते हैं देखो, नॉट स्पीक टू लेट दिस फॉल्स वर्ल्ड नो, और मुझे इस पर कुछ और इधर ये कहा है कि नॉट स्पीक टू लेट दिस फॉल्स वर्ल्ड नो, मतलब मैं चाह कर भी कुछ इस बुरे जो ये वर्ल्ड है उसको कह नहीं सकता, मैं चाह कर भी, मेरे पास उतना भी फ्रीडम नहीं है। भले ही मैं रिच हूँ, मेरे पास सभी पावर है, बट फिर भी मैं कह नहीं पाता कि तुम फॉल्स हो, तुम फॉल्स हो, तुम फॉल्स हो, नहीं। बट वही एक पुअर इंसान है, वो बोल देता है अरे तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम वैसे हो, ऐसा बोल देता है वो। उसको वो फ्रीडम है, उसको वो एक हैप्पीनेस, उसको ज़िंदगी जीने का एक हैप्पीनेस है। बट मैं एज अ रिच मेरे पे बहुत बंधन है, ऐसा उनका बोलना है। थर्ड स्टैंडा पे आते हैं। देखो ये सेकेंड स्टैंडा पर जो डेड है इसका आप प्रेफरेबल फ्रीडम लीजिए, ठीक है, इसको डेड को एज अ फ्रीडम इधर रेफर किया गया है, ठीक है। सो हम थर्ड स्टैंडा पे आते हैं अभी, लेट्स सी।
Okay. Much have I thought of life and seen how poor men's hearts are ever light, and how their wives do hum like a bees about their work from morn till night. अब देखिए यहाँ क्या कहा गया है. मच हैव आई थॉट ऑफ लाइफ एंड सीन. अब मैं मेरे जो जीवन है, मेरा लाइफ है, उसके बारे में बहुत सोचता हूँ, बहुत विचार किया है मैंने उसके बारे में. हाउ पुअर मेन्स हार्ट आर एवर लाइट. और ये ऐसा मतलब ऐसा कैसे कि पुअर मैन जो है, जो गरीब लोग हैं, उनका जो दिल है वो इतना साफ़ कैसे, इतना हल्का कैसे, इतना प्योर कैसे है. मैं कभी कभी इस बारे में बहुत सोचता हूँ अपने लाइफ में कि ये गरीब लोग दिल के इतने अच्छे क्यों होते हैं, कैसे होते हैं. एंड हाउ देयर वाइफ्स डू हम लाइक बीज अबाउट देयर वर्क फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट. और उनकी जो वाइफ्स है, वाइफ्स मतलब जो पत्नियां हैं उन गरीब लोगों की, वो डू हम लाइक अ बीज. हम मतलब जो ऐसे मधुमक्खियाँ नहीं का गुन 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 करते रहती है, वैसे वो सिर्फ गुंजन करती रहती है. उनकी जो गरीब लोगों की वाइफ्स है वो सिर्फ ऐसे अनसेटिस्फाइड फील करती है हमेशा, पैसे नहीं होते तो. और हमेशा उनके जो पति है उनके बारे में ऐसे गुनगुन करती रहती है, उनको ऐसे बोलते रहती कि आप कुछ कमाते नहीं, आप पैसे ज़्यादा क्यों नहीं लाते घर में, ऐसा कुछ बोलते रहती है. एंड अबाउट देयर वर्क फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट. फिर जबकि वो जो गरीब लोग हैं वो बहुत काम करते हैं, सुबह से लेके शाम तक काम करते हैं, बट फिर भी उनकी जो वाइफ्स है वो उनको हमेशा टोकती रहती है कि आप ज़्यादा पैसे क्यों नहीं लाते घर में. और हमेशा एक मधुमक्खी की तरह उनके कानों में ऐसे बुन 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 करते रहते कि आप काम ही नहीं करते, इसलिए पैसे नहीं आ रहे घर में. बट स्टिल दे आर, भले उनकी वाइफ्स से कुछ वाइफ्स अनसेटिस्फाइड है, उसमें से कुछ सेटिस्फाइड भी होंगी अपने जो उनका लाइफ है उसमें, बट ज़्यादातर पुअर लोगों की वाइफ्स अनसेटिस्फाइड है पैसों से लेके. तो वो उनका बोलने कि वो मैन इतने सेटिस्फाइड रहते तो उनकी वाइफ से जो अनसेटिस्फाइड रहती है और उनको हमेशा अपने काम के लिए टोकते रहती है उनके. सो नेक्स्ट आंसर देखते हैं हम. सो व्हेन आई हियर दिस पुअर वंस लाफ एंड सी द रिच वंस क्लाउडली फ्रॉन. और अब ये जो विलियम डेविस है, ये क्या बोल रहे देखो. मच आई हैव थॉट सो व्हेन आई हियर दिस पुअर वन लाफ एंड सी द रिच वन क्लाउडली फ्रॉन. और जब मैं एक गरीब लोगों को हंसते हुए देखता हूँ और जो अमीर लोग हैं उनको क्लाउडली फ्रॉम मतलब एकदम शांति से बैठे हुए, एकदम सीरियस, एकदम सैड, और अपने ही कुछ विचार में खोए हुए, ऐसे एकदम शांत, सीरियस और सैडली मैं रिच लोगों को देखता हूँ. और पुअर लोग हमेशा हंसते रहते हैं. मतलब रिच लोगों के पास तो पैसा होता है बट फिर भी वो हंस नहीं रहे, और पुअर लोगों के पास पैसा होता नहीं है फिर भी वो इतना हंसते हैं. तो ये जब मैंने देखा, एंड हाउ पुअर मैन थिंक आई नीड नॉट टू गो अप सो मच एज रिच मैन शुड कम डाउन. अब वो इधर ये जो पोएट है ये कैसे क्या बोल रहे हैं देखो. पुअर मैन थिंक आई नीड नॉट टू गो अप. मुझे लगता है कि जो गरीब लोग हैं उनको रिच नहीं होना चाहिए, उनको वो आगे नहीं बढ़ने चाहिए, ठीक है. सो मच एज रिच मैन शुड कम डाउन. बट भले ही गरीब लोग मुझे ऐसा लगता है कि गरीब लोगों को जो अमीर होना नहीं चाहिए, बट जो अमीर लोग ऑलरेडी है उनको गरीब होके ज़रूर देखना चाहिए, तब उनको असली हैप्पीनेस का पता चलेगा, ठीक है. नेक्स्ट द लास्ट स्टांजा ऑफ दिस पोएम वी सी. ओके. व्हेन आई हैड मनी ओ. जब मेरे पास बहुत पैसा था. देखो हमारी जो फर्स्ट स्टांजा था और ये लास्ट स्टांजा, उसके दोनों फर्स्ट लाइन सेम है. माई मैनी फ्रेंड्स प्रूव ऑल अनट्रू. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो भले ही बेईमान थे, सिर्फ अपने काम के लिए रहते थे, बट मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स थे तब. फिर कोई बेईमान था और अपने मतलब के लिए आता था, सिर्फ पैसों के लिए आता था इसलिए. बट नाउ आई हैव नो मनी. बट अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास मनी नहीं है, मैं गरीब हो चुका हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कंगाल हो चुका हूँ. माई फ्रेंड्स आर रियल दो वेरी फ्यू. बट अब मेरे पास रियल फ्रेंड्स है, भले ही वो
कुछ ना हो, मतलब फ्यू, मतलब एक 2-3 ही क्यों ना हो, बट मेरे पास वो रियल फ्रेंड्स है, मतलब मेरे पास मनी है नहीं है फिर भी वो मेरे साथ फ्रेंड्स मेरे से फ्रेंडशिप करके रखे हैं, मुझे एज अ फ्रेंड वो ट्रीट कर रहे हैं, वो मेरे सच्चे फ्रेंड्स है। और जो जब मेरे पास पैसा था तब वो मेरे साथ रहते थे, और मेरे पास पैसा चला गया और वो भी मुझे छोड़कर चले गए, वो मेरे सच्चे फ्रेंड्स नहीं है, वो धोखेबाज है, वो बेईमान है। तो ऐसा उनका बोलना है कि जो हैप्पीनेस है वो, तो इसका एक कंक्लूजन क्या निकलता है पोएम का, तो मैं एक शॉर्ट में बता देती हूँ कि सच्चे फ्रेंड्स जो है, आपने एक ऐसा मतलब एक थॉट सुना होगा कि सच्चे दोस्त की परख हमेशा बुरे दिनों में ही होती है। तो मे बी ये ही इस जो पोएम है इसका कंक्लूजन निकल सकता है कि जब पोएट के पास बहुत सारा पैसा था तो उनके डोर पर हमेशा बहुत सारे लोग आते थे और उनसे बहुत लोग मिलते थे। उनके बहुत सारे फ्रेंड्स थे, भले ही वो बेईमान क्यों ना, अनट्रू हो, बट उनके पास बहुत सारे फ्रेंड थे। और जब उनके पास पैसा चला गया उसके साथ ही वो फ्रेंड्स भी चले गए, और जो फ्रेंड्स उनके साथ अभी भी है जबकि वो गरीब है, वही उनके सच्चे फ्रेंड्स है। तो इसका मतलब कंक्लूजन यही निकलता है कि बुरे दिनों में जो हमारे साथ रही वो हमारा सच्चा दोस्त। सच्चे दोस्त की परख हमेशा हमारे बुरे दिन में ही होती है। और यहाँ पे कुछ पुअर और रिच का एक छोटा सा हैप्पीनेस का और सेटिस्फैक्शन का कंपैरिजन किया गया, मतलब पुअर रह के भी लोग हैप्पी रहते हैं, तो कुछ जो रिच मैन है वो रिच रह के भी सैड रहते हैं हमेशा। तो यहाँ वो भी एक बताया गया है कि पुअर लोग हमेशा छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशी ढूंढते हैं, तो रिच लोग हमेशा सैड ही रहते हैं भले उनके पास बहुत सारा मनी हो। सो मनी नॉट बाय हैप्पीनेस, मनी वी कांट बाय हैप्पीनेस विद द मनी। ठीक है, तो ये कंक्लूजन है एक। और हम हमारे अपनों के साथ ही हमेशा खुशी से रह सकते हैं, और रिच रह के अकेला रहना इट्स नॉट दैट हैप्पी, आई थिंक सो। तो यही एक कंक्लूजन निकल रहा है मनी पोएम का। और इसमें टोटल 5 स्टांजास थे, 20 लाइन्स की ये पोएम थी। अब मैं इसका आपको राइमिंग स्कीम बता देती हूँ, आप लिख लीजिए, ठीक है। सो इसकी राइमिंग स्कीम जो है वो ABCB ऐसी है, आप ये नोट कर लीजिए कहीं पे, तो ठीक है। और ये पोएम अच्छे से कीजिए, मे बी ये आ सकते क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट है कि रिच पुअर का थोड़ा सा हैप्पीनेस का कंपैरिजन, फ्रेंड्स के बारे में भी आप बहुत कुछ बोला गया है, और एक बहुत अच्छे राइटर ने पोएम लिखी है। और इससे पहले भी मैंने जो सॉन्ग ऑफ द ओपन डोर और इंडियन वीवर्स पे वीडियो बनाई है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दे दूँगी, आप वो भी जाके देख लीजिएगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये पोएम आपको कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।